I have projects with Amrinder Gill sir, with Rhythm Voice Entertainment. We are planning for a song shoot with Amrinder Gill's album, Juda Wow. 3. Nice. So we will be soon shooting that song. I remember I was there sitting in JW Marriott, मेरी एक मीटिंग चल रही थी, मुझे कॉल आया, पहले से मैंने सोचा यार पता नहीं यार क्या है ना, how come, but I can't express that feeling too. Being a contestant it was different, but being calling on the same stage to be a judge ना, it's totally. तो फिर उसके बाद कोविड भी आ गया, so I didn't got that एक, और पर मेरे माइंड में ये था कि अभी मैं जीती हूँ तो मुझे मतलब जीतने के बाद आई कांट सिट बैक, क्योंकि वही टाइम होता है आप रेस में लग जाओ ना, सो यू आर देयर इन द लिस्ट, अदरवाइज पीपल फॉरगेट यू इजीली. शिवजोत के साथ एंड आई हैव बीन लाइक कॉलिंग, माय नेम वाज बीइंग ऑलवेज अटैच्ड विद शिवजोत. Like Shivjot is a very good friend of mine. We have a very good bonding, and I must respect him for the way he treats everyone. Hello Rahmat, where are you? Kashpat. Oh, you know Kashmiri, of Yeah, course. I know. So, भाई जिंदगी मंच सॉरी ठीक. Yeah, sorry ठीक. Great. So, अच्छा आप एक एक्टर मॉडल होने के साथ साथ डेंटिस्ट भी हो. Yeah. So, आपके टूथपेस्ट में नमक है? Well, हाँ है. Welcome to Wale Wali Magazine's conversation. Thank you so much. ओके, सो आपकी वैसे तो आप कश्मीर से हो, Yeah. फिर पंजाब तक की आपकी कहानी है, तो बचपन से चुलबुले थे या शायद? यार आई वॉज लाइक वेरी सेंसिटिव सिंस माई चाइल्डहुड. मैं बहुत डरपोक थी. नाउ सिंस आई हैव बीन ग्रोन अप, सो ऑब्वियसली है ना, नाउ बीइंग ऑन कैमरा, वर्किंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, प्लस आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, सो आई एम लाइक टोटली चेंज. Like if I see my childhood now, I go to the flashback, it's like a total big change I have seen in myself. A complete transformation. A complete transformation. You won't believe, like me and I have a twin sister, right? Yeah. So, यार जैसे कभी कभी जब छोटे होते थे ना तो पापा ने कह देना कि जाओ है ना सामने वाली शॉप से जाके कुछ ले आओ, जाओ खुद ही जाओ, पैसे लो, जाओ खाओ, है ना. So I never used to go. I was like I can't go. I'm scared. मैं कैसे बाजार चल जाऊँ? बहन के साथ भी नहीं? No. I was like very shy. But yeah, usually people feel shy to go alone. Yeah, but नहीं, I was very shy. Like I didn't like to go to market. But yeah, I was like very, I would say मैं ना बड़ी वो थी, जैसे नटखट नहीं होता, नॉटी बहुत थी. Like जैसे मेरी जुड़वा बहन थी तो मैं उसके चक बहुत मारती थी, ऐसे मतलब पंगे पुंगे बड़े लेती थी. But I was like shy going in front of people. Okay. And in a very different way. I wanted to ask this actually. आपकी जुड़वा बहन, her name is बरकत. Yeah. तो कभी स्कूल में ऐसे हुआ कि आपकी जगह उसको डांट पड़ गई? नहीं यार, एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ स्कूल का. आई हैड अ लाइक, उसके लिए आज तक मेरी सिस्टर मुझे बोलती है. Okay. व्हाट हैपेंड वाज कि हमारा ना बर्थडे था. तो अब जैसे यार हम लोग जुड़ गए हैं ना, तो बर्थडे पे ऐसा होता है कि यार एक दूसरे को भी गिफ्ट देना है ना. तो तब छोटे होते थे, तो हमारा बर्थडे आया. आई रिमेम्बर आई वाज इन 2nd क्लास. सो हम कभी गिफ्ट उससे पहले नहीं दिया, तब नॉलेज भी नहीं थी, है ना. 2nd में थोड़ी सी चलो पता होता है. तो मैं ना क्या किया, आई गॉट एन हाइड एंड सीक बिस्किट. ओके. सो मैंने ना वो मुझे 21 को ही मम्मा ने घर में ही ला के रखा था. तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार इस बरकत को कहाँ बताऊंगी, कल बर्थडे में उसको ऐसे जिताऊंगी कि यार मैंने तेरे लिए बिस्किट लाया गिफ्ट, है ना. सो व्हाट हैपेंड वाज, बर्थडे आया तो हम स्कूल गए, है ना. स्कूल की लंच ब्रेक हुई, मैंने बोला काकी, मैं उसको काकी बोलती हूँ यूजुअली. मैंने बोला काकी मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ. कहती क्या? मैं कहा ये ले हाइड एंड सीक बिस्किट, हैप्पी बर्थडे, है ना. तो कहती थैंक यू. तो मैंने ना उसको बिस्किट दिया, तो मैंने देखा कि यार ये तो बिस्किट लेके बैठ गई, मतलब मेरा भी तो बर्थडे है, इसने मेरे लिए कुछ नहीं दिया, इसने मुझे कुछ नहीं दिया. तो द मोमेंट शी ओपन टू ईट ना, मैंने उससे बिस्किट ले लिया. आई सेड वापस दे मेरा बिस्किट, तूने मेरे लिए कुछ लाया. सो दीज आर द वेरी गुड मोमेंट्स आई हैव विद माय ट्विन सिस्टर. लाइक दीज आर द स्कूल मोमेंट्स. एंड यू वोंट बिलीव, मैं जैसे कहा ना मैं बहुत नॉटी बहुत थी, तो मैं बड़े पंगे लिए हैं. द थिंग जो ट्विन सिस्टर आज भी मेरी याद रखती है ना, शी ऑलवेज स्कोल्ड मी, कहती तू बहुत गंदी थी, तूने मेरे से ऐसा किया. मैंने पता क्या किया था एक बार, इसकी ना मेरी लंच ब्रेक में एक बार ऐसी लड़ाई हो गई. तो
व्हाट आई डिड, मेरी ना प्रिंसिपल के साथ बड़ी बनती होती थी। मैं प्रिंसिपल ऑफिस चली गई, मैंने बोला मैम मेरी बहन को डीसी दे दो। मैंने उसको पता नहीं क्या क्या झूठ बोल, डीसी होता था ना उस टाइम कि यार इसको निकाल दो स्कूल से, डू दैट। सो आई हैड अ वेरी गुड कनेक्शन विद प्रिंसिपल, है ना, वो बड़ा प्यार भी करती थी मुझे। तो मैंने ना उसको बोल दिया ऐसे सब कुछ, एंड उन्होंने मेरी ट्विन सिस्टर को फिर बाद में बुलाया, तो प्रिंसिपल ने उसको बहुत स्कोल्ड किया, है ना। सो मैंने ऐसे ही झूठ मूठ बोला था, प्रिंसिपल ने उसको बहुत स्कोल्ड किया, बोला ऐसे ऐसे डांटा ये सब, एंड she went into like that movement, बहुत she started crying oh. उसको शॉक लग गया, मेरी बहन मुझे स्कूल से निकाल रही है, एंड द प्रिंसिपल वाज आल्सो सीरियस। उसको पता था चलो बहन है, बट फिर भी मतलब एक बहन दूसरी का बोलने आ रही है, इसने किया होगा कुछ, क्योंकि मेरी बड़ी बनती थी। एंड लाइक फॉर 2 days शी डिडंट वेंट टू स्कूल, एंड दिस इज टिल नाउ, लाइक एट दिस एज शी कीप्स ऑन टेलिंग मी तू बहुत गंदी है, तूने मुझे डीसी दिलवाई थी, तू लंदन में मुझे स्कूल से निकाल रही थी। सो आई हैव दीस मोमेंट्स विद her. I can recall my banter with my sister. Lunch break में even we used to fight like that. वो भी lunch के लिए that tiffin box, because we thought कौन carry करेगा या that hot case. So we always used and I to was fight. like very poor at shouting. जैसे कैंटीन में भी होता नहीं है कि कैंटीन होती थी तो लंच ब्रेक होती थी, तब क्या पापा मम्मा हम बोलते थे चीजी के पैसे दे दो, है ना, लाइक चीजी दे दो, है ना, तो 5 रुपए मिलते होते थे, तो कैंटीन में भी कुछ different लेना। So I have a very good memory. Like we are 90s kid, so we have all those memories. Plus having a twin sister is always a buster for you. Okay, so after that उसके बाद फिर dentistry की पढ़ाई के लिए you came to Himachal. ये decision किसका था, and how did your lifestyle changed after that? Yeah, dentistry, being a doctor was my choice since the very beginning. Okay. You won't believe I've changed. पहले मैं जब छोटी थी ना तो मुझे पूछते थे घर वाले क्या बनना है, तो मैं बोलती थी मुझे ना मिनिस्टर बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है ना। फिर उसके बाद मैं थोड़ी बड़ी हुई तो फिर घर वाले पूछते थे क्या बनना है, सो आई यूज्ड टू से मुझे एयर होस्टेस बनना है, तो मुझे एयर होस्टेस का शौक आ गया। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ी और, जब आप 10th में पहुंचते हो ना, तो 10th क्रॉस करने के बाद ना यू हैव अ डिफरेंट सेंस ऑफ मैच्योरिटी, बिकॉज उस टाइम आपका प्रेशर होता है, योर लाइफ इज गोइंग टू टेक अ टर्निंग पॉइंट, दैट मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, एंड देन यू थिंक लाइक योर लाइफ which one to choose, yeah, like what you need to, but I chose medical only, ठीक है। तो 11th 12th में I was like I did very good in science and all, and then I was very clear that वो तो बड़ा एक बचपना था यार एयर होस्टेस बनना है, but air hostess definitely it's not a bad job for girls, it's like very good, girls are doing too good, they are earning good, it's a very good, but yeah कुछ लोग सोचते हैं कि air hostess, like being an air hostess is not a good thing for, because they haven't, they don't get married, but I didn't have that, yeah, it's like Indian prevailing in the society, true. So फिर उसके बाद I thought I need to be I want to be a doctor. So फिर ये हिमाचल कैसे? यार I gave the entrance test, मैंने दिए। हाँ, एक्चुअली कश्मीर में क्या है कि there is only government college there. Okay. So कश्मीर में कोई private colleges नहीं है ऐसे। So कश्मीरी बच्चों को ना they need to come out. Actually that is what backdrop we face in being in Kashmir, कि कश्मीर में रह के we don't have that much opportunity for colleges, for choosing the university according to our, या हमें कहीं से exposure मिले, हमें कुछ सीखना है, तो उसके लिए ना यार for growth you need to get out of your comfort zone. और you have seen many Muslim people, they are doing so good, and कश्मीर में भी obviously people are too much educated in Kashmir, literacy rate कश्मीर का बहुत हाई है, it is the only thing कि जैसे PhD बहुत वहाँ पे मिलेंगे, you know, like कश्मीरी पंडित were quite, they have quite lot knowledge. तो मेरा ऐसा था कि ऑब्वियसली मैं बाहर आई, क्योंकि मैंने पहले जम्मू कश्मीर में एंट्रेंस दिया, तो वहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज ही है और कॉलेजेस है ही नहीं, और अगर काउंसलिंग भी होगी तो अगर वही एक कॉलेज में आया नहीं आया तो यू आर गॉन, एंड प्लस यू नो लाइक देयर आर पेड सीट्स देन, सो आई नेवर वांटेड टू गो फॉर पेड, आई ऑलवेज वांटेड टू लाइक कि मैंने सीधा खुद फिर यहाँ पे आके you face some kind of difficulties or challenges? No, I felt like यार it is quite good because you have numerous options. Yeah. और मुझे लगता है हर एक कैटेगरी का बच्चा कर पाता है यहाँ पे, क्योंकि चॉइसेस बहुत हैं, आपको हर तरह का कॉलेज मिलेगा, आपको एक पर्टिकुलर फील्ड का एक है ना कॉलेज, सो इट्स लाइक वेरी इजी। एंड देन उसके बाद जब कश्मीर में मैंने एंट्रेंस दिया, नहीं हुआ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, एंड दे हैव लाइक लिमिटेड सीट्स, और जम्मू कश्मीर में इतने बच्चे, फिर इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। सो एट दैट मोमेंट हर मेडिकल बच्चा ना एक स्ट्रेस में आता है। आई ऑल्सो वेंट इन टू दैट डिप्रेशन कि मेरा सपना टूट गया, मैं अपने पापा को कैसे बोलूंगी कि भाई तू 50 लाख रुपए दे और मुझे सीट लेकर दो। सो आई नेवर वांटेड टू हैव दैट बर्डन, बिकॉज मुझे था यार
आई एम वर्किंग सो हार्ड, मैं इतना अच्छा पढ़ती हूँ, मैं क्यों है ना पैसे लेके सीख लूँ। फिर मैं पंजाब आई, फिर मैंने लाइक आई बिलोंग टू सिख फैमिली, सो मैंने श्री गुरु रामदास अमृतसर में कॉलेज है, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, तो मैंने सिख कम्युनिटी का दिया था टेस्ट वहाँ पे एंट्रेंस, सो आई गॉट क्लियर इन दैट सिख कम्युनिटी टेस्ट फॉर मेडिकल। एंड देन उसके बाद अगेन काउंसलिंग, आई वॉज इन मेरिट लिस्ट, फिर काउंसलिंग शुरू हुई, एंड देन वहाँ से लाइक काउंसलिंग करके आई गॉट प्लेस इन Great. Shimla. Then in 2017, Yeah. you participated in Miss India Universe. Yeah, Miss India Universe. It was during my but dentistry आप day. top 30 में पहुंचे. Yeah. But you couldn't make it to the finals because आपके एग्जाम्स Yeah. थे और फिर मलेशिया नहीं जा पाए. Yeah. So उसका रिग्रेट रहता है अभी भी. रिग्रेट तो नहीं मैं कहूँगी, आई थिंक यार दैट वाज द करेक्ट डिसीजन आई मेड एट दैट टाइम, बिकॉज आई कुड नॉट लीव माई BDS फाइनल ईयर एग्जाम एंड देन आई कैन थॉट ऑफ कि मैं है ना अभी उस पेजेंट के लिए चली जाऊँ मलेशिया, बिकॉज आई टोल्ड यू एजुकेशन इज लाइक स्टिल नाउ बीइंग इन दिस फील्ड, अभी इतना ग्रो कर गई हूँ, स्टिल आई फील कि यार आई हैव डेंटिस्ट्री एज अ पावर, यू गेटिंग माई पॉइंट, एजुकेशन इज ऑलवेज योर बैकबोन। सो मैं बहुत एम्बिशियस थी, आई हैड बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने बहुत मेहनत की अपनी डेंटिस्ट्री में भी, तो मुझे था कि यार मैं अब फाइनल ईयर इज लाइक अ लॉट ऑफ फाइनल ईयर, मतलब तुम्हारी 4 साल की सारी मेहनत है, मैं छोड़ दूं तो फिर एक बैकअप आ जाएगा, सो आई डिडंट वांटेड टू टेक दैट लोड, सो फिर मैंने आई डिडंट वेंट। रिग्रेट तो क्या यार, आई थिंक लाइक गॉड हैज वेरी डिफरेंट प्लान्स फॉर यू। या और फिर क्योंकि 2019 में मिस PTC पंजाब भी हैपेंड, मिस पंजाब बनना था, यहाँ पंजाब में प्यार है ना, सो इट्स ऑल है ना। इट्स ऑल। सो अच्छा, ये जर्नी भी बहुत लंबी रही और बहुत अच्छी रही। सो एक आप कंटेस्टेंट रहे, यू नो, पार्टिसिपेंट कंटेस्टेंट के बाद देन यू वन इट, देन जज, तो कौन सी जो रोल प्ले किया, कौन सा सबसे फेवरेट रहा, एक कंटेस्टेंट का या एक जज का? आई थिंक बीइंग अ कंटेस्टेंट, because you got to learn a lot of things. Being a contestant, yeah, you can't believe it has transformed my life. अगर मैं कॉन्टेस्ट में नहीं जाती, you won't believe, I think everybody knows, जब मैं PTC में थी, I was very overweight, फिर भी मैं उस पेजेंट में गई, पता नहीं, it's all like I took that step, but जबकि you know, like being fit is like obviously the main priority as well. So अगर मैं यार पेजेंट में नहीं जाती, आई कुड नॉट लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग फिट, आई कुड नॉट लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ exploring myself, learning new things. I would not have gained that much confidence, समझ रहे हो? So I think these are all things which help you. जितनी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, जितनी आपको ऑब्स्टैकल्स दिखेंगी, जितने आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस मिलेंगे, you learn. And I think मैं हमेशा I always never wanted to be a perfect. मुझे हमेशा लाइफ में ऐसा होता रहा है कि I want to keep on learning. Okay. So this is the best thing. जब जजमेंट पे भी मैं गई थी ना यार, यू कैंट बिलीव, पहले तो इट वाज अ शॉक फॉर मी। आई वुड लाइक टू थैंक PTC चैनल दैट दे गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन द सीट, है ना। तो पहले मुझे जब कॉल आया है ना फ्रॉम चैनल, मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि पिछले जितने भी PTC हुए ना, उनको नहीं बुलाया होगा, नहीं बुलाया, किसी ने जज नहीं किया, आई वाज द ओनली वन। मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने कहा ठीक है ना, अब पेजेंट जीत गई हूँ, आगे की जर्नी मेरी खुद की है। तो I got a call and they said you have to be one of the judge for the next show. I remember I was there sitting in JW Marriott, मेरी एक मीटिंग चल रही थी, मुझे कॉल आया, पहले तो मैंने सोचा यार पता नहीं यार क्या है ना, how come, but I can't express that feeling too. Being a contestant it was different, but being calling on the same stage to be a judge na, it's totally, I would say, a blessing for you, or it's like you have achieved something, या शायद सच में आप ग्रो कर गए और लोगों को दिख रहा है। The PTC team, they had been seeing me, है ना, watching me, मतलब मेरी ग्रोथ को, उन्हें रियलाइज हुआ कि they were keeping an eye. Yeah, they were keeping an eye कि what she is doing after winning it. It is very important, I must say you. Because you have the title, यार, you have to, हाँ, you know. It's not like you are having a trophy and you will sit back at home. मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं जीत के घर बैठूं. I'm still fighting for everything to be on silver screen. I want to, because you have seen many girls, yeah, you win lot of pageants and all that. I wanted to ask this actually. After winning the pageant, a lot of girls think कि हमने कर लिया है, and industry में आराम से अब तो you know we'll get work and all that. So वो एक PTC को जीतना, क्या वो एक इस मुश्किल को उसने कम किया? Look what I would say. Like जब मैं जीती तो एक PR होती है ना, आपकी PR हो गई,
मतलब यू गॉट इन न्यूज़पेपर, है ना, लोगों को आपका नाम पता चल गया, यू गॉट दैट हिच, यू गॉट दैट क्लिक कि देयर इज अ गर्ल नेम दिस, है ना, बट दोज हिच एंड दैट फेम एट दैट मोमेंट वुड नॉट ब्रिंग दैट talent or that struggle inside you to be on screen. यार being on screen आपने देखा है यार, लोगों को साल लग जाते हैं एक्टिंग में. Like this is our field कि अब तो यार now the era has come जहाँ पे Netflix, Amazon, lot of work is there for every artist, so it is very easy to click and get on screen. But still उस टाइम पे जब मैं जीती तो यू वोंट बिलीव, मेरा भी बच्चों जैसा था मन में, एक तो खुशी थी, है ना, मैं भी जैसी थी कि यार अब मैं जीत गई हूँ तो अब मुझे ऑफर्स आई विल बी लाइक, हाँ अपने आप आ जाएंगे, मैं तो अब मूवीज में अब तो मैं राज करूँ, ऐसा होता है. इट इज लाइक एंड आई एम हैप्पी, आई थॉट लाइक दैट, इट्स वेरी नेचुरल. बट एट द सेम टाइम आफ्टर क्योंकि यार मेरा ना टाइम और था, जब मैं जीती उसके बाद कोविड आ गया. ठीक है, मैं 2019 में जीती अक्टूबर, तो 1-2 महीने तो ऐसे ही समझने में निकल जाता है ना. वो बड़े स्टार्स के लिए भी इतना डिफिकल्ट पीरियड था तो अल्टीमेटली. तो फिर उसके बाद कोविड भी आ गया, सो आई डिडंट गॉट दैट एक, और पर मेरे माइंड में ये था कि अभी मैं जीती हूँ तो मुझे मतलब जीतने के बाद आई कांट सिट बैक, क्योंकि वही टाइम होता है आप रेस में लग जाओ ना, सो यू are there in the list, otherwise people forget you easily. Yeah, true. फिर आपको बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर, उनसे भी सीरियल्स के भी ऑफर आए, सीरियल्स के मुझे बहुत ऑफर आए. Go for it. आपको मूवीज में ज्यादा इंटरेस्ट था? यार सीरियल, look, the acting, being an artist, it's your choice what you want to be, like what kind of work you want to do. Some people work for money, I would say, true. Some people work for fame. Some people want to work according to their vibe. Some people want to work according to their own passion and their interest. कि मुझे क्या करना है. एंड प्लस हर चीज़ का एक ना बायस मैं समझती हूँ, हर चीज़ का एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है. तो अब यार जैसे मेरा फ्रेश फेस था, प्लस आई वॉज वर्किंग सो हार्ड ऑन माई बॉडी एवरीथिंग, मतलब मैंने ना अपने ऊपर, मैं सच बताऊँ, आई हैव बीन वर्किंग अ लॉट टिल नाउ. मैंने मतलब कहीं कमी नहीं छोड़ी. एक होता है ना यार कि आई एम लाइक दैट कि मुझे अपने में कुछ नहीं छोड़ना है, सामने वाला बोलना पाए इसकी वजह से. हाँ, सो मुझे कि कीप ऑन वर्किंग. आई स्टिल से अगर आप अपने आप में बिलीव रखते हो ना, यू कैन रीच हाइट्स ऑफ सक्सेस. इट्स लाइक माई मंत्र ऑफ सक्सेस. सो मेरे को ये था कि मेरे विजन, एक आपके सपने होते हैं, आपको पता होता है कि यार मुझे कहाँ पहुंचना है ना, मुझे कहाँ पे दिखना है. तो मेरा विजन हमेशा से था सिल्वर स्क्रीन. मेरा कभी से ये नहीं था कि आई वांटेड टू बी अ रैंप वॉकिंग मॉडल या ऑल दैट स्टफ. इट इवेंचुअली गेट्स यू, वो तो आपको करना ही है. बीइंग एन एक्ट्रेस यू हैव टू वर्क फॉर ब्रांड, फैशन लेबल्स. सो आई हैड दैट विजन कि एक्टिंग, I have that passion for acting. I can trigger out my emotions. I can catch those vibes. So मुझे silver screen पे आना है. Plus I want to get connected to audience through my acting skills. मेरे एक अपने ऑरा से हर एक्टर की, हर आर्टिस्ट की, हर इंसान की एक डिफरेंट वाइब होती है. True. और वो वाइब ना आपकी कहीं ना कहीं, चाहे आप सोशल मीडिया पे हो, चाहे आप कहीं भी जाओ, यू थ्रो योर वाइब. एंड फॉलोअर्स भी जो आपके कनेक्टेड होते हैं ना, they are not connected to you just because you are a celebrity. They are connected to you because of your vibe. And हर किसी की choice होती है. Somebody say I don't like particular actor. Somebody say I don't like. Why? It is because it's like they are not catching the vibe. It's their own choice. As you said कि हर किसी की एक choice होती है. जब भी आपको कोई project मिलता है, तो आप कैसे choose करते हो कि हाँ ये वाला project करना ही नहीं, और सबसे पहले जो project मिलता है तो किसको पूछते हो कि I should do it or not? हाँ यार, इसमें मैं बताऊँ कि माई बिगेस्ट वीकनेस इज, आई वुड डेफिनेटली एक्सेप्ट माई वीकनेस. आई एम अ वेरी, मतलब आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम मेकिंग डिसीजंस इन माई लाइफ. समटाइम्स आई फील इट्स गुड एंड समटाइम्स आई फील आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, बिकॉज इन दिस फील्ड यू डोंट गेट टाइम कि यार, बिकॉज इतने लोग हैं उनके पास, इतनी चॉइसेस है, यू कांट से कि भाई अभी मैं कल परसों बताऊंगी. यू डोंट हैव दैट टाइम. यू हैव टू थिंक लाइक ऑन दैट पर्टिकुलर ऑन स्पॉट. You have to be decisive. Yeah, you have to be like, हाँ ये मुझे करना है. हाँ. ऐसा होता है. कुछ एक्चुअली पता है क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें सुनते सारी स्टोरी स्क्रिप्ट आप बोलते हो ये मैं हूँ, ये मुझे करना है. कुछ होता है आपको, आपके सुनते सारी आपके मन में पहले ही दिमाग में
प्रॉन्स एंड कॉन्स रन करने लग जाते हैं, तो आपको लग जाता है शायद करूं या ना करूं। तो इट हैपेंस, आई थिंक एवरीबडी आर, यू आर आल्सो देयर, कुछ भी लाइफ में डिसीजन तो यू कोई चीज आपको ऐसे क्लिक कर जाती है। तो मेरा क्या होता है कि लाइक टू बी वेरी ट्रू, अभी मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो आई हैव गॉट न्यूमरस ऑप्शंस टू बी ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। जैसे अभी मुझे नेटफ्लिक्स के पहले भी बहुत ऑफर्स आए कुछ सीरीज के, आई बीन गिविंग माई ऑडिशंस, आई वेंट टू बॉम्बे, आई हैड बीन वर्किंग ऑन इट. So I even got selected for few series, but ultimately I have said no to lot of work. You can't believe I've said no to lot of work. You choose quality over quantity. Yeah, and plus that I would say being from Sikh family as well. Plus I didn't want to work for bold content. Okay. Matlab it's not my choice. Like now being on any OTT platform, it is very important. They are making commercial scripts, they are making that stuff, right? So script की mandatory है. मैं ये मानती हूँ it is very true. अगर आप कैमरे के सामने आगे, मुझे याद है मैं एक बारी बॉम्बे गई थी तो किसी फोटोग्राफर थे वहाँ पे और एक डायरेक्टर भी है, वेरी नोन डायरेक्टर. ही सेड, कहता बेटा जब आप इंडस्ट्री में आ गए हो ना कैमरे के सामने तो कपड़े ना उतारने ही पड़ते हैं. Industry is like such. You getting my point? It was a very heavy word I heard from someone. How did you feel? So I felt like कि यार is it like very necessary to be a film star? You need to do bold content and you need to get into that such kind of scripts. That's a kind of mindset people have. That कि if you do bold content, if you get into that stuff, you will be like एक मतलब यार एक ना आपको वो मिल जाएगा क्लिक. So I was never fascinated with that thing. My favorite actress is Taapsee Pannu. I like her work. Yeah. She's so good at doing the films like which are quite. It doesn't matter what the person is wearing or what it is. Camera. अब मुझे ये था कि जब उन्होंने ये बात बोली ना तो मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि यार I didn't took him negative, you know. I took him very positive and I took him in a very true sense कि इन्होंने मुझे बात बहुत सही बोली है कि बेटा कैमरे के सामने आ गए तो कपड़े उतरते ही उतरते हैं. It is like he wanted to say because obviously once we are in camera है ना, मूवीज करो यार. अभी जैसे मैं पंजाब में काम कर रही हूँ, पंजाब का अलग सिनेरियो है. यू हैव टू वेयर सूट्स एंड ऑल. मुझे पता है जब मैं पहले हेल्दी थी ना तो मैंने वेट लूज करना शुरू किया. आई वर्कड ऑन लॉट ऑफ माई बॉडी. तो सब मुझे पंजाबी काफी बोलते थे स्टार्स कि यार इतने सूट ही पाने आ, बॉडी मेंटेन करके की करना पाना ते सूट ही है. सो वाई यू स्ट्रगलिंग सो लॉट है ना. बट मैंने कहा यार मुझे ये थोड़ी ना कि मुझे खाली पंजाब में ही काम करना है. मुझे तो सोनम बाजवा हैज सच अ ग्रेसफुल फिगर एंड ऑल दैट. इज शी मेड इट कि उसको पंजाबी सिनेमा? नो, शी मेड इट बिकॉज इट्स फॉर हर ओन चॉइस. शी वांटेड टू मेक हरसेल्फ लाइक वेरी कॉन्फिडेंट बीइंग एन आर्टिस्ट. बिकॉज पता है क्या, जब आप आर्टिस्ट हो ना सो यू आर अ पब्लिक प्रोफाइल, यू आर अ एडमायरर. म्यूजिक वीडियो से याद आया, एक म्यूजिक वीडियो से भी आपकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ी. तो आपको पहले गबरू मिला, फिर आप दोनों एक शादी में गए ते गबरू ने व्याच गा वा देता. तो अगर रियल लाइफ में आपका गबरू ऐसा करे, आपका रिएक्शन क्या होगा? आई थिंक यार मेरा रिएक्शन सेम होगा. यार मैं तो पिटने लग जाऊंगी यार, ये क्या कर रहा है, ही इज मेकिंग मी एम्बैरेस्ड. एक्चुअली माय क्वेश्चन इज कि शिवजोत के साथ काम करके कैसा लगा? 2 म्यूजिक वीडियोस किए उनके साथ, टॉप नॉच गबरू. मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में काम ही किया यार. आई वर्क शिवजोत के साथ ही एंड आई हैव बीन लाइक कॉलिंग माय नेम वाज बीइंग ऑलवेज अटैच्ड विद शिवजोत. Like Shivjot is a very good friend of mine. We have a very good bonding and I must respect him for the way he treats everyone. He's very down to earth as a person as well. Plus he knows his limits and everything. He's a very sensible man. And my chemistry with him being on screen is like super awesome. Like जो audience ने feel किया वो हमें भी पता कि हमारी chemistry बहुत अच्छी है. Because we were very natural and एक यार it very depends when you have the co-actor है ना. इट डिपेंड्स, इट्स अगेन द वाइब थिंग कि आप किस वाइब्स सो आपकी जब वो मिल जाती है एंड देन इट्स लाइक वेरी नेचुरल एंड इट्स गुड. सो अभी क्योंकि हमारे लाइफ में या करियर में कुछ गुड डेज होते हैं, बैड डेज होते हैं, तो किसको अपना सपोर्ट सिस्टम मानते हो कि हाँ कभी मेरा बुरा दिन है तो इसको तो पहले कॉल लगाना है? ये अच्छा मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि व्हेन आई एम सैड, सो व्हाट हु इज दैट वन पर्सन यू थिंक दैट ये मेरे साथ हमेशा है? एंड
you call him up or call her up and take advice? Okay, his name is Prameet. He's my childhood friend. Okay. I From don't Kashmir? Yeah, he's from Kashmir. He is like of my age only. He's an engineer. तो बचपन से ही ट्यूशंस इकट्ठे जाना सब कुछ. He had been a very good friend of mine. Plus I respect him being of his all morals and ethics. Okay. तो डेंटिस्ट्री के टाइम में भी I like एक जब आप एक टॉपर बन जाओ ना, तो फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में टॉप कर गई थी तो उस बार मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया था. क्योंकि मुझे था कि अब पता है क्या होता है, जब आप पहली जीत हो ना आपकी, तो उसके बाद लोगों को होता है कि पहली जीत तो हो गई, तुक्का होगा, कुछ होगा, बट देन इफ यू अगेन फेल ना, सो पीपल गेट लाइक हाँ अब दिख गया. हाँ, सो आई एम वेरी स्टबॉर्न. मैं जो चीज़ करना चाहती हूँ आई यूजली मेक इट हैपन. तो ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ मी एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी. तो ही हैड बीन कीपिंग, he has been in my life supporting me all the thick and thins. तो मैं कभी भी मुझे लगता है ना कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, I know that I have his back. He is like one of those persons. Great. Okay, तो अब भी बहुत अच्छा सा हमारे पास एक सेगमेंट है आपके लिए. So I hope you'll enjoy it. आपको झूठ बोलना है. Rapid liar. सच नहीं बोलना है, झूठ बोलना है. Rapid liar. Okay. So first is your last Google search. रहमत रतन. You belong to? पंजाब. Spring, summer, fall and winter. What comes after summer? Winter. Your followers on Instagram? 1 million. Great. Top notch गबरू is sung by? सज्जन अदीब. अगर किसी को दांत में दर्द हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? Oh my god, it's a rapid. Rapid liar. जल्दी next year नहीं बोलना. दांत में दर्द हो अगर he should sit back at home and not visit a dentist. 2 plus 2 is equal to? 6. 2 minus 2? 8. 2 divided by 2? I'm bad at math. 0. Who is Rahmat Ratan? I don't know. You don't know. Great. Now, very great reply. Okay. So now अभी बहुत ज़्यादा special segment है. You have to call your friend जिनका आपने अभी नाम mention किया था, उनको call करना है and you have to say कि मुझे एक पैसों से भरा हुआ बैग मिला है. And then as you are an actress, आगे की story आपको खुद बनानी है. Okay, and then I'll give you 2 minutes. Then you have to cut the call. तो हम पूरा record करेंगे. बाद में उनसे reaction भी मंगवाने वाले हैं हम. Okay. कि उनको कैसा लगा था when you call. Okay, so you have to call him. हाँ. Put it on speaker. Okay, done. Yeah. I'm calling him. Okay, I have to make a story from my side. या एक पैसों से भरा हुआ बैग मिला. And then जल्दी से कॉल कट कर देना है. पहले बात करनी है 2 मिनट and then you have to cut it. He has so many numbers that you always find, like, you can see, yaar, it's like Prameet. I think, it's this one. Okay. Hello. हाँ ठीक, तो ठीक है. अच्छा यार मेरी बात सुन प्रमीत, मैं ना बहुत परेशान हूँ थोड़े टाइम से. मैं इधर मार्केट आई थी, इधर मोहाली. तो मुझे ना, मैं यहाँ पे खड़ी थी एटीएम से पैसे निकालने थे, तो उसके बाहर निकली मैं तो एक ना बैग ओपन करके पड़ा हुआ था. उसमें यार वो बैग ओपन करके पड़ा है और उसमें इतने ज़्यादा कैश है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब कैसे क्या किसी को बोलूँ, क्या करूँ. हाँ नहीं, इधर ही मोहाली. पुलिस को फोन कर देना था. पुलिस को नहीं यार, मैं बैग रख लूँ खुद. कितना है? खुद कहाँ रखी? नहीं तू है? हाँ, इधर कैमरे होते हैं ना बाहर. What did you say? तू पागल, तू चाहता मैं चोरी करूँ? तेरा दिमाग ठीक है? मैं तो बोल रहा नहीं. तो करूँ क्या? वही कह रहा हूँ ना, ये तो कॉल करते किसी को. एटीएम वाला नहीं है वहाँ? नहीं, एटीएम में कोई भी नहीं है. मतलब मुझे था कि यार किसी को बोलूँ तो सही यहाँ पे. हाँ, किसको बोल रही है? 100 नंबर पे फोन करना पड़ेगा. यार अब कोई है भी नहीं ना जिसको मैं बोलूँ कि आके है ना एक बारी. अब मुझे समझ नहीं आ रहा लोग मतलब कैसे सोचेंगे यार. जल्दी बता क्या करूँ. फोन करना पड़ेगा. तू बहुत तेज है. चल ठीक है, देखती हूँ.
समझ गए, वो समझ गए Because you were क्योंकि we अभी laugh ना. Great. So he said कि keep it. नहीं पहले कहता पुलिस को, फिर कहता है नहीं किसने क्या बोला, कितना कैश है. हाँ, you might be asking कि कितना है. Amazing. बहुत अच्छी स्टोरी बनाई आपने, hats off. अच्छा, आप जल्दी से बता दो कि आने वाले टाइम में रहमत कहाँ दिखने वाली है, क्या क्या सरप्राइज रहते हैं, तो आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की हैं? My upcoming projects is one Netflix series I've done. This is my first Netflix series. I worked with Randeep Hooda. Great, congratulations for that. Yeah, and it's by Balwinder Singh Juneja sir. He's a very amazing director, and the story is as well incredible. So that is the project I worked on, and it's basically a series. It involves seasons and all episodes. Okay. So this is the project I worked on, and well, currently I'm not working for मतलब अभी पंजाब में since the last song I had with Shivjot. It's been almost a year. I have been not working for songs just to make my debut. I have projects with Amrinder Gill sir, with Rhythm Boys Entertainment. We are planning for a song shoot with Amrinder Gill's album Juda 3. Nice. So we will be soon shooting that song. And as he's my favorite artist, and I feel blessed कि मतलब I'm getting a chance to work with him. Plus I also have a movie lined up with Rhythm Boys Entertainment. It's again Amrinder Gill sir project. So these are the things in Punjab. Plus I would like to work for मतलब गानों का मेरा ये है कि मैंने पंजाब में इसलिए अभी कुछ टाइम से ब्रेक ले ली थी बिकॉज एक तो डेब्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लोकी रहना भी बहुत जरूरी है उसके पहले. या इट्स लाइक कि यू नीड टू बी वेरी मच एक्सक्लूसिव फॉर योर डेब्यू. मतलब यू नो दैट लाइक पीपल कैटेगराइज यू इनटू लाइक यू आर अ मॉडल या वो टिकटॉकर है. सो व्हाट हैपेंस इज कि जिस प्रोड्यूसर ने पैसा लगाना होता है ना, ही ऑल्सो नीड टू मेक द चॉइसेस करेक्टली कि यार आप किसको ले रहे हो. सो इट्स नॉट लाइक कि गाने की गेम नहीं है. इट्स लाइक गाने की आपने बात की तो आपको गाने में भी इंटरेस्ट है. आपका गाना कब एक्सपेक्ट करें? गाने का यार आई लाइक मैंने कहा ना मुझे सीखने का बहुत शौक है. गाने का यार मुझे शौक बहुत है. आई रियली वांटेड टू बी अ सिंगर एज वेल. आई वुड से नॉट to be a singer as well, but sometimes I feel like कि to sing and I feel कभी-कभी मैं imagine भी करती हूँ कि अगर मैं गाना शुरू कर दूँ या मतलब अपनी vibe के according तो I think I can make a crazy fan following for myself. I feel that. बट हाँ अब अगर मैं किसी सिंगर के सामने गाने लग जाऊँ ना तो बोलेगा क्या गा रही है. बट या आई एट द सेम टाइम आई नो माई टेस्ट कि मैं कैसे गाने गा सकती हूँ. अगर कभी पैशन या प्रोफेशन में से एक को चूज करना पड़ा, किसे करोगे? आई थिंक आई विल गो विद माई पैशन. You'll go with your passion. तो अभी वो डेंटिस्ट वाला स्टूडियो मतलब सॉरी डेंटिस्ट वाला क्लिनिक नहीं ओपन करना है? Yeah, it's like until and unless it's been almost I think 1.5 years I've stepped into showbiz line. So I feel like there is no that so hard years I've been giving this field और मेरा कुछ नहीं बन रहा. You getting my point? मुझे अभी 1.5 साल में I've seen a numerous opportunities for me, like doors are opening for me. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि why so now you want to continue with your like passion. if you obviously आप कहीं भी जाओ आपको कहीं पे भी एक वार्म वेलकमिंग नजर आती हो, आपको अपना फ्यूचर नजर आता हो एक डिफरेंट वे में. यू आर ट्राइंग टू सी योर सेल्फ एट दोज प्लेसेस वेयर यू हैव ड्रीम्ड ऑफ, है ना. तो व्हाई वुड यू से कि चलो अब छोड़ देते हैं अभी. व्हाई डिड यू स्टेप इन? सो आई वांट टू मेक श्योर कि अगर मैंने स्टेप इन किया है I will make it done. I will make most of it. Like career, being ambitious is like everything to me. मैं तो like my parents are always with कि अब जैसे पता है no doubt I am an artist for people. I am an actor. I am a public profile. But हर किसी के घर में शादी की बात होती है. So my family is like यार इतनी बड़ी होगी अब शादी करनी है. They every day they call me and say आज ये लड़का देखा, अब ये रिश्ता देख रहे हो, रिश्ता देख रहे हो. So they keep on that stuff. But at the same time they are like it's your choice. Like अब जैसे हम फील्ड में है ना, लाइक मैं घर से बाहर रहती हूँ, आई एम वर्किंग इन इंडस्ट्री. आई कांट मेक माई फैमिली अंडरस्टैंड एवरी सिंगल बिट ऑफ टर्न आई एम फेसिंग हियर, राइट? So although they have been so supportive, but still some things you can't make them explain कि इंडस्ट्री में कैसे लोग मिल रहे हैं, कैसे टर्न आ रहा है, आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिल रहा है, वो प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, है ना. लॉट ऑफ थिंग्स टेक टाइम.
तो वो प्रोसेसिंग एक उसमें आपको वक्त देना पड़ता है. यू कांट से कि अभी रातों रात ही सब कुछ हो जाए, बिकॉज अनटिल अनलेस यू आर एट सच अ बिग लेवल, जब आपके अंडर सब काम हो ना, सो इट्स अ डिफरेंट गेम. बट वंस यू आर इनटू दैट लाइन ना, जहाँ पे आप उस लेवल तक पहुंचते हैं, देन यू हैव टू कीप पेशेंस. So it's like what I have experienced. So अभी इतना experience आपको हो गया है, तो any message to those young girls who are career oriented and ambitious like you? Yeah, my message is only like follow your dreams, don't give up, keep working on your strength and weakness. You should know कि आप में क्या power है, who you are. और मुझे ऐसे लगता है कि first of all very important thing is to be very authentic. मुझे ना, मैं कभी भी I can't show somebody what I am not. You getting my point? मतलब I have that habit. I can't please anyone. And I think I would suggest everyone not to please anyone in life. मतलब आप किसी और के लिए, अभी जैसे मैं पब्लिक प्रोफाइल भी हूँ ना, स्टिल आई कांट प्लीज पीपल, माई फैंस. आई एम हु आई एम, यू लव मी फॉर हु आई एम. सो इट्स इन द सेम सेंस आई वॉन्ट कि अगर आप लाइफ में अपना कोई भी एक रास्ता चुन रहे हो, यू नीड टू बी वेरी स्टबर्न विद इट, यू नीड टू बी वेरी डिसिसिव, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, एंड यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ. बिलीव is like everything. If you believe in your talent, if you believe in Almighty and that pace of time, so I think eventually things takes place for you. And ये हमें लगता है कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, वो नहीं मिली, but you never know where you get in ultimately and what is best for you. और ना I have seen like people are जैसे अभी कोविड के टाइम पे भी या पहले भी, लाइक आई एम अ डेंटिस्ट है ना, मैंने देखा है, मतलब मैंने अपने टाइम से जब से मैंने पास आउट किया था, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, इतना पढ़ के भी मतलब nobody is getting that satisfactory job, that click जहाँ पे आज की यूथ खुश हो कि यार मैंने इतना पढ़ा सब कुछ, एंड है ना, आई एम गेटिंग प्लेस्ड एट सच अ गुड, गेटिंग माई पॉइंट. सो वो ना अभी मे बी द सर्कमस्टेंसेज आर लाइक दैट, मे बी द इकोनॉमी और व्हाट द सिस्टम इज अप विद. So बच्चे, our generation, like we, the kids, we get into a lot of stress at the same moment. They're losing that confidence. We are losing that confidence. We see no hope for our future. We suddenly think it's like end of everything. मतलब हमारा ना vision उधर ही खत्म हो जाता है. I can't tell you. I would like to tell to all my fans, the audience who is going to view this interview, कि I being sitting over here, I don't consider myself as a very superstar or being a very big artist. I consider me like you. I also have breakdowns. I also went through a lot of stress. I also went through like a lot of thinking sometimes. It is just that ki don't give up. The only mantra is believe in yourself and don't give up. Once you like very rigid to your decisions ना, जब आपने सोच लिया ना कि आपने give up नहीं करना है, फिर जो आपको इम्पॉसिबल भी लगता होगा ना, आपके लिए अपने आप रे ऑफ होप आपको दिखने लग जाएगी. So these are the things what I feel like we all need to work on. Great message that was. It was great having you here, Ahmed. I totally enjoyed the conversation with you. Yeah, thank you. Same here.